व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। अब हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में ओरिजिनल डिग्रीज के अगेंस्ट जो अपील फाइल की जाती है वो किस लॉ के तहत की जाती है और कितने टाइम के अंदर ओरिजिनल डिग्रीज के अगेंस्ट जो है वो अपील जजमेंट एंड डिग्रीज के अगेंस्ट अपील फाइल की जाती है। जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसकी सेक्शन 96 वो अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिग्रीज को डील करता है और जो रेलिवेंट ऑर्डर है सीपीसी का ऑर्डर 41 जो है उसके अंदर तमाम तर प्रोसीजर लिखा गया है कि अपील के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखनी है, किस किस्म की अपील होनी चाहिए, तो जज को उसमें क्या क्या इख्तियारात हैं वो ऑर्डर 41 के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है। उसके ऊपर एक अलग से वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे और आज सिर्फ जो हम सेक्शन 96 है उसको हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 96 जो सीपीसी है उसके अंदर तीन बातें हैं। पहली बात यह है जो सब सेक्शन 1 है उसके अंदर ये लिखा गया है कि कोई भी अगर जो ओरिजिनल डिग्री है जो किसी कोर्ट ने रीजनल जुरिस्डिक्शन में पास की है या जजमेंट एंड डिग्री उसके अगेंस्ट जो अपील है वो 96 के तहत जो है वो दायर की जाएगी, उस कोर्ट में दायर की जाएगी जो अथोराइज्ड है उस डिग्री के ओरिजिनल डिग्री ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जिस अदालत ने जो डिग्री पास की है उसके अगेंस्ट अपील उस कोर्ट में दायर की जाएगी जो अथोराइज होगी उस डिग्री के अगेंस्ट अपील सुनने की। यानी कि इसको हम थोड़ा एलेबरेट अगर करें तो सब सेक्शन 1 में ये वाज़े तौर पर लिखा गया है कि एक कोई कोर्ट है उसने कोई डिग्री जजमेंट एंड डिग्री पास की, उस डिग्री के अगेंस्ट जो है आप अपील दायर करेंगे उस कोर्ट में जाएंगे जो अथोराइज्ड होगी। वो कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो सकती है, वो कोर्ट हाई कोर्ट भी हो सकती है। क्योंकि अथोराइजेशन का मतलब ये है कि लेट्स सपोज एक सिविल अदालत ने डिग्री पास की और वो जो मॉनिटरी डिग्री थी जो किसी ने सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी किया और वो 30 लाख की डिग्री है। अब सिविल कोर्ट ने 30 लाख की डिग्री पास कर दी तो अब डिस्ट्रिक्ट जज की अगर अपीलेट जुरिस्डिक्शन जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है वो 25 लाख तक अगर केसेस को सुनने की है तो वो डेफिनेटली ये जो 96 की अपील होगी ये डिस्ट्रिक्ट के पास नहीं होगी, ये हाई कोर्ट में होगी। सो इस सूरत हाल में जो ऑथराइज कोर्ट होगी वो हाई कोर्ट होगी और वहाँ पर RFA रेगुलर फर्स्ट अपील जो है वो ऐसी डिग्री के ख़िलाफ़ जो है वो रेगुलर फर्स्ट अपील हाई कोर्ट में की जाएगी। सो ऑथराइजेशन का मतलब ये है, यानी कि 96 सब सेक्शन 1 के अंदर लिखा गया है कि कोई भी कोर्ट जो डिग्री पास करती है उसके ख़िलाफ़ अपील उस अदालत में होगी जो उसके सुनने की मजाज होगी, जो अथोराइज्ड बाय लॉ होगी। अब मैंने एग्जांपल उसमें दे दी कि अगर पिक्यूनरी जस्टिक्शन अपीलेट कोर्ट की 25 लाख तक है अपील सुनने का, उसके पास इख्तियार है, तो फिर अगर 25 लाख की डिग्री है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल कोर्ट की डिग्री के अगेंस्ट अपील होगी। अगर 25 से ज़्यादा है तो फिर अथोराइज कोर्ट हाई कोर्ट है, वहाँ RFA दायर की जाएगी रेगुलर फर्स्ट अपील। सो ये सब सेक्शन 1 के अंदर लिखा गया है कि कोई भी डिग्री जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में पास की गई है उसकी अपील उस कोर्ट में होगी जो अथोराइज्ड होगी बाय लॉ या जिसको जो अथॉरिटी रखती होगी, जो मजाज होगी उसके अगेंस्ट अपील सुनने की। सब सेक्शन 2 के अंदर ये लिखा गया 96 का सब सेक्शन 2, उसके अंदर ये लिखा गया है कि कोई भी एक्स पार्टी डिग्री से मुराद वो डिग्री है जो डिफेंडेंट को दूसरी पार्टी को सुनने बगैर पास की गई। लेट्स सपोज उसको नोटिसेस हुए, वो अपीयर नहीं हुआ। सो जो नॉन अपीयरेंस ऑफ द सेकंड पार्टी या डिफेंडेंट्स कह लें उनकी अदम मौजूदगी में जो डिग्री पास की जाती है उसको एक्स पार्टी डिग्री कहा जाता है। तो एक्स पार्टी डिग्री के अगेंस्ट जो अपील है वो भी 96 के तहत सब सेक्शन 2 के तहत जो है 96 सब सेक्शन 2 के तहत जो है वो अपीलेट कोर्ट में जो उसके अगेंस्ट भी अपील फाइल की जा सकती है। और उसके जो सब सेक्शन 3 है उसके अंदर ये लिखा गया है कि कंसेंट डिग्री के अगेंस्ट अपील लाई नहीं करती। सो कंसेंट डिग्री से मुराद ये है कि एक शख्स ने दावा दायर किया किसी दूसरे शख्स के खिलाफ और दूसरा शख्स आकर जो डिफेंडेंट जिसको कह लें या सेकंड पार्टी वो आकर बयान दे देता है कि मुझे इसकी डिग्री इस केस के डिग्री होने पर कोई एतराज़ नहीं है। तो ऐसी जो वो कंसीडिंग स्टेटमेंट दे देता है तो ऐसी जो
डिग्री होगी उसके अगेंस्ट उसको वो कंसेंट डिग्री कहलाएगी और उसके अगेंस्ट जो है वो अपील फाइल नहीं की जा सकती। सो 96 के अंदर तीन बातें हैं। पहली बात यह है कि अगर किसी और लॉ में कोई अपील की प्रोविज़न नहीं है तो फिर इस सेक्शन के तहत जो है अपील फाइल की जाएगी। किसी भी जो कोर्ट होगी उसके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जो डिग्री पास हुई है वो उस कोर्ट में अपील दायर होगी जो ऑथराइज होगी उस कोर्ट की डिग्री के खिलाफ अपील सुनने की। उसके ऊपर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ऑथराइजेशन से क्या मुराद है और सब सेक्शन 2 के अंदर लिखा गया है कि एक्स पार्टी डिग्री के अगेंस्ट भी अपील हो सकती है और सब सेक्शन 3 में ये लिखा गया है कि जो कंसेंट डिग्री है उसके अगेंस्ट जो अपील दायर नहीं की जा सकती। सो ये आज हमने सेक्शन 96 को डिस्कस किया जो कि अपील्स फ्राम ओरिजिनल डिग्रीज है और इसका जो आर्डर है सीपीसी का वो आर्डर 41 है। उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।